डीजल में केमिकल मिलाकर फॉगिंग किया जाता है, जिससे थोड़ा पोल्यूशन का भी डर फैलता है, जो कि लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह पानी में केमिकल मिलाकर इससे फॉगिंग किया जाएगा। ले जाके तो अंदर का जितना मच्छर वगैरह है वो सब मरेगा। दूसरा, इससे स्प्रे जो है पेड़ पर भी जा रहा है, हाइट 50 फीट से ऊपर जा रहा है इसका, तो स्प्रे करेंगे या नोजल से इससे जाएगा और नाली में अगर इसमें लार्वा डाल करके केमिकल, चाहे बीटे हो या फॉगिंग हो या जो भी केमिकल इससे रिलेटेड हो, जिस चीज़ को भी मारना, तो एक तो ये मरेगा, रोड पर मरेगा, कीटाणु मरेगा। गया नगर निगम शहर को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने और मच्छर जनित रोगों से बचाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस बार पहली बार गया में कोल्ड फोगर मशीन की शुरुआत की गई है। यह मशीन अत्यधिक और यूनिक है। इससे स्प्रे पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। अभी वर्तमान में जिस तकनीक से फॉगिंग किया जाता है उससे प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस क्रम में सोमवार की शाम जीआरडीए कार्यालय स्थित मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अखौड़ी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव व पार्षदों ने संयुक्त रूप से इस हाईटेक मशीन व सीएनजी संचालित 70 टेम्पू को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकारों से बातचीत के दौरान, वो जरा सुने आप लोग। किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया है। यह एक यूनिक मशीन है जिसे कोल्ड फॉगर भी कहते हैं और थर्मल फॉगर। ये पहले हम देखते थे कि डीजल में केमिकल मिलाकर फॉगिंग किया जाता है, जिससे थोड़ा पोल्यूशन का भी डर फैलता है, जो कि लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह पानी में केमिकल मिलाकर इससे फॉगिंग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण पे भी बहुत रोकथाम होगी और साथ ही साथ डेंगू के भी लड़ाई की जाएगी। इसमें आपको स्प्रे भी मिला है, जिसमें एंटी लार्वा जो हम डालते हैं कि जहाँ पे फ्रेश वाटर का या फिर अच्छे पानी का जो जल जमाव होता है, उसमें ही डेंगू का जो अंडा है और कीड़ा है जो जन्म लेता है मच्छर, तो उसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे मतलब ये 3 in 1 है। आप इससे डीजल में भी आप केमिकल मिलाकर वो वाला स्प्रे कर सकते हैं, पानी से मिलाकर भी अब एंटी लार्वा स्प्रे भी होगा। तीनों चीज़ हाईटेक तरीके से इससे है। मेजर है कि गया जो हमारा गया नगर निगम क्षेत्र है, ये NCAP के प्रोग्राम में आता है, जो भारत सरकार का प्रोग्राम है। पॉल्यूशन मुक्त बनाने के लिए गया को चुना गया है बिहार में, जैसे पटना, गया और मुजफ्फरपुर। तो उसी के उद्देश्य से भी हमने देखा है कि जिससे कि हम कोल्ड फॉगिंग कराना शुरू करें। नॉर्मल फॉगिंग मशीन से मच्छर तो मरता है, लेकिन उसका स्वास्थ्य पे थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये कोल्ड फॉगर का क्रय किया गया है, जिससे दोनों ही चीज़ हो सके। साथ ही साथ 70 टेम्पू का भी क्रय किया गया है। वह भी मुझे लगता है कि 3 पहिया किसी नगर निकाय में पहली बार CNG का टेम्पू लिया गया है। ये भी हमारा एक पहल है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। अभी इस प्रोग्राम के तहत हमारे कई योजनाएं आएंगी। यह हमारा पहला पहल है कि जो हमारा 3 पहिया वाहन जैसे कि बैन हो गया है डीजल गया शहर में, तो हमने CNG लिया है ताकि गलियों में जाकर भी सफाई हो सके और साथ के साथ प्रदूषण भी ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखकर हमने ये टेम्पू किया। क्या लगता है मैम कि अब जो है प्रदूषण मुक्त पूरा नगर निगम बनाने की? देखिए, प्रदूषण मुक्त बनाने का जो हमारा प्रोग्राम है ये काफ़ी लंबा और कठिन है। सबको इसका सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन हमने अब इससे पूरा प्लानिंग कर लिया है स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप था हमारा ये टेम्पू क्रय करना, दूसरा हमारा था ये कोल्ड फॉगर, तीसरा आगे भी अन्य प्रदूषण रोकने के लिए हमारा है कि हम प्रदूषण मुक्त बनाए गया शहर को। आगे आप देखिए कई बड़ा स्कीम आएगा जिससे कि हम इस पहल को पूरा कर सकते हैं। टोटल टेम्पू कितना दिया है? 70। जरा इनको दिखा 1 मिनट। हाईटेक टेक्निक लाया गया है नगर निगम में। सभी लोग मिलकर इस पर विचार किए। नगर निगम द्वारा इकट्ठे फॉगिंग भी करेगा और ये गाड़ी स्प्रे भी करेगा। यानी अगर उसमें पाइप भी लगेगा, वो जो फॉगिंग है उसमें भी पाइप आगे में रखा हुआ है। अगर नाली में हम फॉग कर दिए हम लोग ले जाके, तो अंदर का जितना मच्छर वगैरह है वो सब मरेगा। दूसरा, इससे स्प्रे जो है पेड़ पर भी जा रहा है, हाइट 50 फीट से ऊपर जा रहा है इसका, तो स्प्रे करेंगे या नोजल से इससे जाएगा और नाली में अगर इसमें लार्वा डाल करके केमिकल, चाहे बीटे हो या फॉगिंग हो या जो भी केमिकल इससे रिलेटेड हो, जिस चीज़ को भी मारना, तो एक तो ये मरेगा, रोड पर मरेगा, कीटाणु मरेगा, मच्छर मरेगा और ओवरऑल ये सब तरह से बिल्कुल सही है। आज टेम्पू टिप्पर भी निकाली गई। यही देखिए प्रतिपक्ष मेला में लोग अस्त व्यस्त है। 10-15 दिन के अंदर जितने संसाधन जुटाए गए हैं, सालों भर यहाँ के नागरिकों को, सम्मानित लोगों को सुविधा दी जाएगी, चाहे सफाई का हो, फॉगिंग का हो
और जब हम लोग कोविड आया था तो हम लोग कोविड से लड़ाई के लिए रोड पर थे, पूरा नगर निगम के सब योद्धा लोग, चाहे नगर आयुक्त हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, पार्षदगण हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सफाई कर्मी हो, पार्ट अलग अलग है लेकिन काम सबका एक है और निगम एक परिवार है। अब हम लोग सुन रहे हैं पिछले कई दिनों से कि डेंगू का बहुत प्रकोप है। खास करके ये मशीन जो है डेंगू को जड़ से मारने के लिए, उसका लार्वा को समाप्त करने के लिए, अब 3 तल्ला 4 तल्ला पर बाथरूम पर रह रहा था डेंगू भाई। अरे डेंगू भाई हम लोग नीचे फॉगिंग करते थे, मर नहीं पा रहे थे। अब ये 4 तल्ला 5 तल्ला पर धुआं भी पहुंचाएगा और 5वां तल्ला में बाथरूम में जो भाई लोग बोलेंगे उसमें स्प्रे भी करा देंगे इसी गाड़ी से। अब डेंगू का भी खैर नहीं। और कल से हम लोग फॉगिंग और ये मशीन के साथ आज ट्रायल हो रहा है। कोशिश करेंगे कि शहर के कुछ प्रमुख भागों में, जैसे बागेश्वरी में एक मोहल्ला में रोड में डेंगू का प्रकोप हो गया है, वहाँ जा करके घर घर में इससे कर देंगे हम लोग पितृपक्ष में, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे मेयर साहब हो, निगम के लोग हों, पार्षदगण हो, व्यस्त थे चूँकि अतिथि आए हुए थे। अब उनको हम लोग सेवा लगभग 4-5 दिन और बचा हुआ है। अब हम लोग पूरी सेंट्रलाइज दिमाग लगा देंगे नगर निगम और जनता के सेवा के लिए, और इसकी कल से विस्तार से हम लोग सेवा का प्रयास करेंगे और कल से आम लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः अच्छे कार्य के लिए पूरे नगर निगम के, चाहे वो प्यून क्यों नहीं हो जो फाइल इधर से उधर करता है, हमारे किरानी जो लिखा पढ़ी करते हैं, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं, महापौर तक, शीर्ष तक, सरकार के स्तर से जो स्वीकृति देते हैं, चाहे वो नगर आयुक्त लेते हों या अन्य स्तर पर, सभी को दिल से जनता का सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। टेम्पू टिपर और फॉगर का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब, पूर्व डिप्टी मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदया, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, पार्षदगण सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। जिस तरह से बहुत दिन से गया शहर में डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था, इसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ये निर्णय लिया कि एक फॉगर मशीन शहर के लिए, ये अत्याधुनिक फॉगर मशीन आया है, जिसमें जो पेड़ पर भी ये जाकर फॉगिंग कर सकता है, 2 तल्ला मकान पर भी फॉगिंग कर सकता है। जिस समय हम लोग का कोरोना काल आया था उस समय ये अत्याधुनिक मशीन नहीं था, फिर भी नगर निगम ने बहुत प्रयास किया, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदय, डिप्टी मेयर साहब, पार्षदगण सभी लोग रोड पर निकल के इस कोरोना महामारी में सब जनता को मदद करने के लिए हम तो तत्पर पर थे, जिसमें मीडिया बंधु का भी बहुत बड़ा योगदान मिला था। इनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नया टेक्निकल फॉगर मशीन आया है, जिसने हमें जो शहर में जो डेंगू का प्रकोप है उसको हम लोग हद तक इसका प्रयोग करके उसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और पितरपक्ष मेले पर इतनी अच्छी व्यवस्था गया नगर निगम के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त महोदया, डिप्टी मेयर साहब, पूर्व डिप्टी मेयर साहब, पार्षदगण का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, नगर निगम के कर्मचारियों का बहुत सहयोग मिला है। इतने कॉल आ रहे हैं हमको कि फीडबैक कितना दूर देश विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनके द्वारा एक अच्छा मैसेज जा रहा है और गया का नाम भी अच्छा देश विदेश में लिया जा रहा है। इनके लिए मैं पूरे गया वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज गया और इसमें एक एडिशनल चीज़ दिया गया है, मोटा सा पाइप, उसको अगर हम लोग नाली में अगर डालते हैं तो इतना धुआं करता है कि जितना भी मच्छर और उसका जो बच्चा लार्वा ये सब जो भी रहता है वो सारा कुछ इससे मर जाता है। इस मशीन का क्या व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे और इसमें क्या क्या टेक्निक यूज की? नहीं, बहुत अच्छा मशीन है और इसमें और क्या होना चाहिए, जो जितना ज़रूरत का सामान था इसमें सारा कुछ किया गया है, लगाया गया। अब तीसरा दिखाइए क्या खेला है। तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कहा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।